दुबई के अंदर इनके वालिद साहब की जो पेंटिंग है वो सबसे महंगी पेंटिंग जो है ऑक्शन के अंदर जो है वो सेल की गई थी। मेरे वालिद हैं, उन्होंने ख़त दीवानी को चूज़ किया क्योंकि ख़त दीवानी में पाकिस्तान में बहुत काम हुआ। ये ख़त सूज में लिखा हुआ है आयत कुर्सी है जी। इसमें आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं डिफरेंट जो है कलर्स हैं। ये मतलब यही एक कहने के ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न का जो है ना वो एक टच दिया हुआ है। रमज़ानुल मुबारक के हाल से भी कोई अभी चीज़ आपने क्या? सूरह रहमान से रिलेटेड बहुत सारी आयात हैं, सूरह कदर से रिलेटेड बहुत सारी आयात हैं जो मतलब सेल होती हैं। बर्ड फ्रूट प्रोग्राम के तहत वो प्रोग्राम हुआ था। वो सबसे महंगी जो पेंटिंग की बिड हुई थी मेरे वालिद की पेंटिंग थी। दुबई में शेख अल नयान अल मुबारक ने परचेज की थी अपने पर्सनल म्यूजियम में। अच्छा, तो वो उनकी कलेक्शन में है। अच्छा, इनकी प्राइस भी फिर बस कोई 5000 से स्टार्ट होके तो अच्छा 1 लाख तक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, आप मेरे अकब में देखकर ये पहचान चुके होंगे कि मैं इस वक्त एक गैलरी में मौजूद हूँ जहाँ पे कैलीग्राफी जारी की जाती है, मुख्तलिफ आर्ट की जाती है। मेरे साथ रेहान भाई मौजूद है जो कि 4 जनरेशन से जिनका जो है यही काम चलता आ रहा है। और अगर मेरा थोड़ा सा कैमरा इंट्रोडक्शन में आपको बता चलूँ कि आपको कैमरा अगर मेरा ये दिखा सके, यहाँ पर एक फ्रेम है। ये दुबई के अंदर इनके वालिद साहब की जो पेंटिंग है वो सबसे महंगी पेंटिंग जो है ऑक्शन के अंदर जो है वो सेल की गई थी। सर अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा सर, पहले तो सफर का बताएं कि चौथी जनरेशन मतलब आपकी भी जो बच्चे हैं, आप 3rd जनरेशन है जी। तो अपने 3rd जनरेशन तक की जर्नी बताएं। सब पहले ये है कि हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया, अब्दुल वाहिद नादरुल कलम का नाम था। खत नस्तालीक और कैलीग्राफी की नुमाइशों का पाकिस्तान में उन्हें बानी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने जो एग्जीबिशन का सिलसिला स्टार्ट किया, ख़त और मुसव्वरी को लेके उन्होंने जो स्टार्ट किया जी, वो उसमें ये था कि उन्होंने एक ऐसा जो है ना वो सिलसिला स्टार्ट किया कैलीग्राफी को। मतलब कैलीग्राफी जो लिखी जाती थी वो ब्लैक एंड वाइट लिखी जाती थी, जस्ट पेपर और इंक के वो एक लिमिट थी। हाँ जी। तो उन्होंने जो उसमें इख्तरा की एक नई चीज़ लेके आए, वो ये नई चीज़ थी कि वो कलर्स को लेके आए अपनी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के अंदर। और वो जो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी के अंदर उन्होंने कलर्स का जो इम्तियाज जो है ना वो उन्होंने रखा। तो वो ये था कि आप जो अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं या जो आप स्क्रिप्ट कुरान के हवाले से लिख रहे हैं, उसका जो मीनिंग है, मुसव्वरी जो है, वो अब्दुल वाहिद नादरुल कलम साहब ने, मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की पाकिस्तान में। उन्हें खताती की नुमाइशों का बानी कहा जाता है। नस्तालीक में उन्होंने बहुत सारा काम किया। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जब मशरिक़ पाकिस्तान का जो अलहदा हुआ था उस पर भी बहुत सारी 350 पेंटिंग 7 ममालिक के हवाले से बनी थी, वो भी बनाई। तो बहुत सारी मसाजिद का काम, बहुत सारी और जगहों पे उन्होंने काम किया। उसके बाद मेरे वालिद हैं, उन्होंने ख़त दीवानी को चूज़ किया क्योंकि ख़त दीवानी में पाकिस्तान में बहुत काम हुआ जी। काम होता रहा है लेकिन ख़त सूज में, रकाम में और नस्तालीक में और एक और फर्क भी बताएंगे ये क्या? हाँ जी, डिफरेंट जो है, जो रवायती रस्म ख़त हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं वो 7 किस्म के। अच्छा, कुछ हमें दिखाई भी सही अगर आपके मौजूद है। ये कैलीग्राफी है, ये ख़त सूज में लिखा हुआ है आयत कुर्सी है जी। इसमें आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं डिफरेंट जो है कलर्स हैं। ये मतलब यही एक कहने के एक ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न का जो है ना वो एक टच दिया हुआ है जी। उसी तरह ये सूरत फातिहा लिखी हुई है। मतलब आप डिफरेंट फॉन्ट्स में लिख सकते हैं, कलर्स की वेरिएशन आ सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में ये है कि जो आप कुरान लिखते हैं तो उसको आप जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसी को फॉलो करके लिखते हैं। हाँ जी। मतलब वो जो मॉडर्न आजकल लिखा जाता है उसमें थोड़ा सा वो ज़ेर ज़बर और बहुत सारी चीज़ों को कंपोज करने के हवाले से वो थोड़ा चेंज करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं। अच्छा, तो अच्छा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिसके अंदर समझो एक छोटी सी तस्वीर होती है, पूरी कहानी बयान कर देती है। जी बिल्कुल, जैसे जिस तरह से ओल्ड मास्टर्स का काम होता है। हाँ जी। मतलब आप सिंबॉलिक काम देखते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेम्परेरी आर्ट। मतलब बहुत सारे जिस तरह शायर हजरात होते हैं कि अल्फाज बहुत कम होते हैं लेकिन वो जो अल्फाज कहने का जो अंदाज उनका होता है ना उसमें बहुत सारा कुछ वो कह जाते हैं। इसी तरह से जो रियलिस्टिक काम करने वाले लोग होते हैं वो जब थोड़ा सा काम अपना मॉडर्न और फिर स्टाइलाइज फिर कंटेम्परेरी की तरफ लेके आते हैं तो कंटेम्परेरी जो है वो बहुत कुछ कहते हैं। मतलब एक आप पेंटिंग देखते हैं, ब्लैक कलर की पेंटिंग, एक डॉट है, अब उसका टाइटल एक देते हैं गोइंग टू हेवन। मतलब वो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कंटेम्परेरी में आपको बिल्कुल देखते साथ वो क्लियर हो जाता है, उसका जो स्लोगन जो है ना वो पढ़, तो वो एक शॉर्ट फॉर्म होती है, वो कंटेम्परेरी कहते हैं उसे। अच्छा, तो जाहिर है आपके पास कोई है तो मैं कोई मजेदार सी कुछ चीज दिखाई भी सही। ये कैलीग्राफीज हैं, ये इंग्रेव किया हुआ है। हाँ जी। ये स्किल होती है
कि आप जब आप कितना टाइम लगता है इसको बनने में? डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट, आपका ज़हन क्या काम कर रहा है, मतलब आप किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट में कर रहे हैं। हाँ जी। आप एब्स्ट्रैक्ट में भी जब आप तब करेंगे ना जब आप रियलिस्टिक बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे थोड़ा सा ये एक मसला है कि थ्योरी नहीं पढ़ते। जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल करते हैं ना तो सोने पे सुहागा होता है। जब आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं ना तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा जो है ना वो कह लें कि एक आपकी पेंटिंग को ना वो मेकअप हो जाता है किसी, मतलब आपको कम बोलना पड़ता है, आपकी पेंटिंग ज्यादा बोलती है। और पेंटिंग का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि रुकें और मुझे देखें। अगर आपकी पेंटिंग में वो एलिमेंट नहीं आता, दैट मीन्स कि आपकी पेंटिंग में वो आर्ट वाला थोड़ा सिलसिला कम हो। अच्छा, अगर रमजान मुबारक के हवाले से भी कोई अभी चीज आपने तैयार की? रमजान के हवाले से अभी मैं कर रहा हूँ कुछ चीजें तैयार, इंशाल्लाह मैं आपको शेयर करूँगा। अच्छा, रमजान में क्या चीज ज्यादा जो है फरोख्त होती है? जैसे कि अब ये आयात माशाल्लाह से लिखी हुई, सूरह रहमान से रिलेटेड बहुत सारी आयात हैं, सूरह कदर से रिलेटेड बहुत सारी आयात हैं जो मतलब सेल होती हैं। हाँ जी, सेल भी होती हैं, लोग पसंद करते हैं, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट था लोगों का कुछ तस्वीरें फिगरेटिव काम घर पे लगाने का। अब कैलीग्राफी का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग जो है ना कैलीग्राफी को पसंद करते हैं जी, और आप समझते भी, क्योंकि एक अवेयरनेस भी आ गई है हमारे मास्टर में कि लोग अब घर या अपना हॉस्पिटल, कोई क्लिनिक, कोई रेस्टोरेंट, होटल बनाते हैं तो वो उसको जो है ना वो सजाते हैं। पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, अब कुछ ज्यादा अवेयरनेस हो गई है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, अब आखिर में वो ये तस्वीर जिसका हमने आगाज में जिस करके तो उसके बारे में बताएं कि वो मेरे फादर की पेंटिंग है जी। सवात में चैरिटी का एक शो था, ऑक्शन थी, 57 मास्टर्स का काम था जिसमें अहमद परवेज, सादकैन, गुलजी, अला बख्श, इन सब मास्टर्स का काम था। तो बर्ड फ्रूट प्रोग्राम के तहत वो प्रोग्राम हुआ था। वो सबसे महंगी जो पेंटिंग की बिड हुई थी मेरे वालिद की पेंटिंग थी, वो पाकिस्तानी 40 लाख की बिड हुई थी। वो सवात के मुसलमानों के लिए वो पैसा गया था माशाल्लाह। और वो पेंटिंग जो है वो दुबई में शेख अल नयान मुबारक ने परचेज की थी अपने पर्सनल म्यूजियम के लिए। अच्छा, तो वो उनकी कलेक्शन में है। वैसे हमारा काम बहुत सारा डिफरेंट मसाजिद में, डिफरेंट म्यूजियम्स में, ऑक्शन हाउस में, होटल, रेस्टोरेंट्स, बहुत सारी जगहों में ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना वो लगा हुआ है माशाल्लाह। आपकी जो आपकी माशाल्लाह से औलाद है, बच्ची जी, मतलब चौथी जनरेशन, वो भी इसी काम में? हाँ जी बिल्कुल, वो भी पढ़ भी रहे हैं और पेंटिंग का भी शौक पूरा कर रहे हैं। हमारी बेटी है माशाल्लाह, भाई की बेटी है नायाब, माशाल्लाह, वो माशाल्लाह मास्टर्स कर रही है और साथ वो पेंटिंग का काम शौकिया करती है। मतलब वो हमारी 4th जनरेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये एक मैं खा सकता हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये अब हाथ के साथ? जी बिल्कुल, ये ड्राइंग है। हाँ जी, ये वैसे देखने में लगता है प्रिंट आउट शायद। जी नहीं, ये ड्राइंग है, ये क्रॉकल में किया हुआ है। अच्छा, ये ब्लैक एंड व्हाइट जो है ना, ये मतलब आप फोटोग्राफ से जिस तरह ऑन द स्पॉट वैसे पेंट करते हैं। जी ये जिस तरह से आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उसको डिस्टॉर्शन में किया हुआ है। हाँ जी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए कि बहुत सारे लोग ब्लैक एंड व्हाइट काम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का जो इरा है वो आपको एक टाइम एक पीछे ले जाता है। मतलब जो एक रवायती सा जो हमारा सिस्टम चल रहा होता था उस दौर में आप चले जाते हैं। मतलब कलरफुल लोग पसंद करते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट की एक अपनी एक लाइफ। बिल्कुल। अच्छा, इनकी प्राइस भी फिर? जी डिफरेंट प्राइसेस हैं डिफरेंट काम के हवाले से। मिडिल क्लास एक शख्स है, बस कोई 5000 से स्टार्ट होके तो अच्छा 1 लाख तक। चलें रेहान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।